हेलो। कहाँ पे? चलो अब हम आ रहे हैं। क्या हुआ? सर, हाईवे रोड पे एक पुराना कारखाना, उसके साथ लाश मिली है। अच्छा, ऐसा करो जल्दी गाड़ी निकालो और पहुंचो वहां पे। जी सर। जल्दी। बंद पड़ी फैक्ट्री तो यही है, लेकिन जिसने कॉल की थी वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा ऐसा करो, ढूंढो, यहीं पर होगी कहीं लाश। ये इधर है। ना गला दबाने का निशान है, ना को सर पे चोट है, ना को गोली लगी है, और हाथापाई का भी कोई निशान नहीं है। ये तो सर डॉक्टर साहब बताएंगे इसकी डेथ कैसे हुई। हाँ ऐसा करो, पहले तुम चेक कर लो, को आईडी प्रूफ वगैरह मिलता है, जी चेक करो, फिर इस लाश को फोरेंसिक लैब भेजो, डॉक्टर साहब चेक करेंगे इसे। आदल तुम देखो कोई चीज़ मिलती है, कोई सबूत वगैरह कुछ भी मिले उठा लो। जी सर। सर ये मोबाइल मिला मुझे यहाँ से। हाँ ठीक है, इसे रखो। और ओके। आदल कुछ मिला है? जी सर। क्या मिला है? सर एक सिरकट मिली है और एक घड़ी मिली है। अच्छा ऐसा करो जी कि इन दोनों चीज़ों को फोरेंसिक लैब भेजो। जी। ठीक है, डॉक्टर साहब को बोलो कि चेक करो, इनमें से कोई फिंगरप्रिंट्स कुछ भी मिले तो हमें बताना। जी सर। जी डॉक्टर साहब, पता चला इसकी मौत कैसे हुई? जी बॉस, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर ये इसके ब्रेन की वीडियो है, ठीक है। और इसकी जो ब्रेन की हड्डी है उस पर क्रैक्स आए हुए, इसका मतलब है कि इसको किसी भारी चोट के साथ पहले ज़रब लगाई है और फिर इसकी मौत हुई। आपके कहने का मतलब है किसी बाहरी चीज से इसके सर पर किसी ने मारा है, उसके साथ इसकी मौत हो गई है। जी जी बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो है ना, जो दिमाग की देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स आए हुए हैं। इसका मतलब है कि कोई काफ़ी भारी चीज़ से ना इसके सर पे हमला किया किसी ने पीछे से और फिर इसकी मौत हुई है। ओके ओके। और बहुत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक यही पता चला है कि इसके मरने के बाद इसकी जो बॉडी है ना उसका ऑपरेशन किया गया है, लेकिन इसके पार्ट्स पूरे हैं, कोई पार्ट्स बॉडी में से गायब नहीं। मतलब ऑपरेशन हुआ है लेकिन पार्ट्स कोई गायब नहीं हुआ है। जी जी बॉस, बिल्कुल पार्ट्स सारे मौजूद हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है बॉस, ये कोई ऐसा ग्रोह है जिसने इसे अगवा किया है जो है ना इंसानों के बॉडी के पार्ट्स बेचता है। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होता तो फिर उन्होंने इसके पार्ट्स बेचने थे, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि इसके पार्ट्स सारे मौजूद हैं। जी जी बॉस, बिल्कुल, ये इसके पार्ट्स सारे मौजूद हैं। ओके ठीक है, मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी जी मैं हम चेक करते हैं। ओके बॉस, ओके ओके बॉस। आदिल, वो जयपुरा से जो सिगरेट मिली थी उसके फिंगरप्रिंट आए थे, वो मैच किए तुमने? किससे मैच हुए? जी सर, वो मैंने मैच किए हैं। वो एक पुराना मुजरिम है। वेरी गुड। कौन है वो? सर ये तो अब्बास है। सर आप इसे जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ इसे, ये 1 साल पहले पकड़ा गया था। ये ड्रग्स का बहुत बड़ा डीलर था और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये अभी तकरीबन 1.5 माह पहले ही जेल से बाहर आया है। अच्छा ऐसा करो, गाड़ी निकालो और इसका पता करो ये कहाँ पर है और इसे पकड़ो जल्दी। जी सर।
उसामा पता किया मरने वाला कौन था? जी सर, मैंने पता करवाया, उसका नाम आबिद था और वो एक ना आम मजदूर था। और मैंने ना पुलिस स्टेशन से पता करवाया, जो है ना मिसिंग की वो अब तक 5 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, लेकिन ना इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, क्योंकि ये अपनी फैमिली में अकेला अकलौता था, यानी कि इसका कोई वाली वारिस नहीं था, तो इसलिए इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं CID से। जी सर। जी, ये वॉच आपकी शॉप से गई थी? जी जी, मैं जी मेरे से गई है। अच्छा, आपके पास डिटेल मौजूद है? ये वॉच जी, किन लोगों ने आपसे खरीदी जी थी? जी। जी जी। अच्छा, पिछले 2 मंथ में 3 लोगों ने आपसे ये वॉच खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तस्वीरें ले लूँ? ले रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे और पता लग गया, जो लाश के करीब से हमें वॉच मिली थी ना, वो थी उमर वॉचेस ब्रांड की थी। मैं उनके पास गया हूँ और मैंने पता करवाया, यानी कि उनके पास गया हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि ये रोलेक्स कंपनी की वॉचेस थी। ये सेम डे में 3 वॉचेस जो है ना उस दिन सेल हुई थी, और जो इनके मालिकान में से अभी तक 2 मालिकान जो थे वो इस टाइम कंट्री आउट ऑफ कंट्री हैं, और एक मालिकान जो है वो इस टाइम इस सिटी में मौजूद है और उसका नाम शहजाद है। अच्छा ऐसा करो, फिर वो शहजाद के पास जाओ और उससे मिलो और उससे पूछो कि तुम्हारी गाड़ी उस लाश के पास क्या कर रही थी। जी सर, ठीक मैं है। आज ही पता करवाता हूँ और मैं उसके पास जाता हूँ। जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन? CID CID? क्या हुआ सर, खैर तो है? मिलना था आपसे। आ जाएं, आए बैठें। आपका नाम क्या है? शहजाद। अच्छा, आप शहजाद हैं। जी। इसे पहचाना आपने? ये तो मेरी गाड़ी है, आपके पास कैसे है? ये आपकी गाड़ी है? जी मेरी गाड़ी है। आपको पता है ये हमें कहाँ से मिली है? कहाँ से? यहाँ पे कत्ल हुआ है एक, ये कत्ल के ये बॉडी के करीब पड़ी थी ये आपकी गाड़ी। सर ये गाड़ी मेरी है, लेकिन इसको तो 1 मंथ हो गया ये चोरी हुई है। ये इतनी महंगी गाड़ी है और आपने थाने में इसकी दरख्वास्त नहीं जमा करवाई अभी तक चोरी की। सर मैं मसरूफियत की वजह से यहाँ से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं जमा करवा सका दरख्वास्त। चले ठीक है, जब तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। कोई मसला नहीं सर। और जब हम आपको बुलाना चाहेंगे आपने हमारे ना दफ्तर आगे में मिलना है। ठीक है सर, ठीक कोई है? मसला नहीं। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है फिर, ओके बाय। सर मैंने अपने खबरी से पता किया है, बास रोजाना शाम को 5 बजे होटल पे चाय पीने आता है। ठीक है, ऐसा करो फिर कल को 5 बजे तुम भी तैयार रहना। जी सर। हम भी वहां जाएंगे और उसे वहीं पकड़ेंगे। जी सर। ओके। एक चाय देना। तुम ही पास हो? जी मैं ही बास हूँ। माल मिलेगा? मिलेगा। कितना चाहिए? 5000 का दे दो। ये लो। माल तो असली लग रहा है। जी जी असली है। किसके लिए काम करते हो तुम?
मैं जिसके लिए मर्जी काम करूँगा, आपको क्या मतलब कोई? कौन है तुम? CID। बताओ क्यों मारा तुमने उस मजदूर को? मैंने किसी मजदूर को नहीं मारा सर। उसके पास तुम्हारी सिगरेट मिली है, जो सिगरेट तुम पीते हो उसका हमने टेस्ट किया है, उसका मैच तुम्हारे साथ हुआ है। सर मैंने किसी को नहीं मारा। उसामा जी ऐसे नहीं मानेगा, इसी ऑफिस ले चलो। तो बताओ अब कौन है इन सब के पीछे? सर इसके मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। मुझे कॉल आती है और मुझे ये कहते हैं कि ये माल उधर पहुँचा दे। ठीक है, मैं पहुँचा देता हूँ। तो फिर तुम्हें पैसे कैसे मिलते हैं? कौन देता है तुम्हें पैसे? पैसे भी सर मुझे कॉल आती है भी यहाँ मतलब बैग पड़ा, उठा लो आके, ऐसे पैसे सर मुझे रिसीव करता हूँ। तो उस मजदूर को क्यों मारा तुमने? सर मैंने किसी मजदूर को नहीं मारा। सर हमारे बॉस ने कॉल की थी कि 5 बंदों को अगवा करना है। ठीक है, तो 5 बंदों को मैंने अगवा किया है। सर 5 लोगों को हमने अगवा किया था, तो जो कि 4 हमारे पास हैं, तो एक को बॉस साथ ले गया था। ठीक है सर, तो अगले दिन मुझे कॉल आई बॉस की कि एक लाश को ठिकाने लगाना है, तो हम वो ठिकाने लगा देंगे सर। तो लाश के पास से हमें एक घड़ी मिली थी, वो घड़ी तुम्हारी है? जी सर, वो घड़ी हमारी है। वो तो घड़ी बहुत महंगी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो सर हमारे बॉस ने हमें गिफ्ट की थी। हमने उसको मशवरा दिया था ये माल कैसे सप्लाई करना है, एक से दूसरे शहर में सप्लाई कैसे करना है। अच्छा, मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर सप्लाई करने का तुमने मशवरा दिया, तो तुम्हें इनाम के तौर पे दी थी उसने? जी सर, उसने ऐसे दी थी। अच्छा ऐसा करो, अब जैसा हम कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। अपने बॉस को कॉल लगाओ और उसे बोलो कि एक आदमी आया है, वो बहुत बड़ी डील करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, उसे अड्डे पे बुलाओ, कॉल लगाओ। हेलो बॉस, एक बहुत बड़ी डील है ये बॉस। हाँ ओके ठीक है, ऐसा करो तुम अड्डे पे आ जाओ, वहीं पे बैठ के करते हैं बात। जी आ जाएं सर। सर कॉल हो गई है, बॉस अड्डे पे आ रहा है। ओके ठीक है, ओके सर। तुम अंदर बैठोगे, जी सर। हम बाद में आएंगे जब तुम्हारा बॉस अंदर आ जाएगा, जी सर। फिर हम उसे वहां पकड़ लेंगे। ओके ठीक है, सर। कोई होशियारी चलाकी नहीं करना। नहीं सर, कोई नहीं। ओके ठीक है। हाँ तो बस ये बॉस आ गए हो? आ गए हैं। किसके साथ डील है और कितना देना माल? माल सर देना है CID। अब्बास ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने वही किया जो हमने इसे बोला। ओ तो शहजाद साहब आप हैं इन सब के पीछे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये ड्रग्स बेचते हो, तुम्हें पता है इसकी वजह से कितनी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है? सर पैसों के लिए बेचते हैं, और तो कोई मकसद नहीं है हमारा। पैसों के लिए तुम ड्रग्स बेचते हो, लेकिन तुमने फिर उस मजदूर को क्यों मारा? सर मैं अपना कारोबार दूसरे शहरों में भी फैलाना चाहता था, फिर मुझे अब्बास ने मशवरा दिया कि हम लोगों को अगवा करके उसका ऑपरेशन करके उसमें ड्रग्स भर के दूसरे शहरों में सप्लाई करेंगे। जब एम्बुलेंस में लाश जाएगी उसमें ड्रग्स होंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा, इसीलिए हमने उसको मार के उसमें ड्रग्स सप्लाई किए। जब हमने वो किया लेकिन लाश को ठिकाने नहीं लगा सके, इसी वजह से यहीं पर हमसे गलती हुई और हम पकड़े गए। जो तुमने किया वो बहुत गलत है, लेकिन किसी की जान लेना ये सबसे बड़ा जुर्म है। इसके लिए तो तुम दोनों को फांसी होगी। ले जाओ इन्हें जेल। चलो